हेलो स्टूडेंट। आज चैप्टर फर्स्ट का यानी कि द इंचेंटेड पूल चैप्टर का आज ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा सा एक संक्षेप में बताते चले कि लास्ट स्टोरी अभी तक क्या हुई है। इसमें बताया गया था कि यह युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों को ढूंढते हुए वो तलाश करते हुए जंगल में गए और एक तालाब के पास पहुंचे जहां वो सब बेहोश पड़े हुए थे और फिर उनको भी उसी तरह से प्रश्न पूछा गया यक्ष के द्वारा। और वो कई प्रश्न मैं पढ़ा भी चुका था, अब आधे प्रश्न हो चुके थे, लगभग आधे प्रश्न बाकी हैं। तो आगे चलते हैं बहुत ही शॉर्ट में बताते हुए। शुरू करते हैं जहाँ तक हुआ था कि गुस्सा ये है कि अगर आदमी गुस्से को छोड़ देता है और क्रोधित होना छोड़ देता है तो वो ज़्यादा दुख, उसके पास ज़्यादा दुख का कोई कारण नहीं होता, वो दुखी नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है यक्ष ने पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, कि वो क्या चीज़ है जिसको छोड़कर, जिसको त्याग करके आदमी अमीर बन जाता है, धनी बन जाता है, रिच बन जाता है, बिकम्स रिच। और इसकी मीनिंग याद रखिए, गिविंग अप, अभी पिछले ही सेंटेंस में मैंने बताया गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना। अब यक्ष ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिसको छोड़कर आदमी अमीर बन जाता है। अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, डिजायर। इफ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है, लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम्स वेल्दी, तो वो धनी बन जाता है। अगर आदमी लालच के पीछे ना भागे और अपनी इच्छाओं को कम करे तो जाहिर सी बात है वो फिर धनी बन जाता है। मेक्स अ रियल, अगला क्वेश्चन पूछा उसने, यक्ष ने पूछा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि क्या चीज व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। अब ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर है अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य। व्हाट मेक्स व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, की कौन सी चीज आदमी को, व्यक्ति को या किसी को रियल ब्राह्मण, अच्छा व्यक्ति बनाती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट या फिर अच्छा आचरण, और लर्निंग या फिर शिक्षा। आंसर डिसाइसिवली, और इसको बहुत ही संक्षेप में आप इसका आंसर दीजिए। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन और ब्राह्मण, कि जन्म और शिक्षा किसी को एक अच्छा मनुष्य नहीं बना सकती। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ अच्छा आचरण ही मनुष्य को अच्छा बनाता है। यानी कि आदमी चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो जाए या चाहे जितने ऊंचे कुल और वंश में जन्म ले, लेकिन अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी, आदमी चाहे जितना ही शिक्षित हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अच्छी आदतों को छोड़े बगैर वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। सॉरी, बुरी आदत, बैड हैबिट्स, थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो गया। तो कहा कि बुरी आदतों को छोड़े बगैर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, यद्यपि वो चारों वेदों का भी चाहे ज्ञानी हो जाए, चारों वेदों का भी वो शिक्षित हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरा व्यक्ति, बुरी आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो हमेशा एक निम्न स्तर पर जा गिरता है, नीचे वर्ग तक से भी नीचे हो जाता है, बहुत ही घटिया और तुच्छ हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत ही ऊंचे वंश में जन्म लेता है, बहुत ही अच्छे घराने में जन्म लेता है, लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो एक निम्न वर्ग के कुल के व्यक्ति से भी ज़्यादा नीचा हो जाता है। और एक व्यक्ति जो है बहुत ही निम्न वर्ग में जन्म लेता है, लेकिन उसका आचरण अच्छा है, तो वो ऊंचे वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे बताया, क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य की चीज क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य, ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरी डे मेन सी, हर दिन व्यक्ति देखता है, आदमी देखता है या मनुष्य देखता है, क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, कि रोज रोज प्राणी जो है वो यम के किंगडम में, यमराज के राज्य में प्रस्थान कर जाता है। डिपार्ट में होता है जाना, प्रस्थान करना, प्रस्थान कर जाता है यमराज के पास, यमराज के किंगडम में, यानी मर जाता है। रोज आदमी देखता है, मनुष्य देखता है कि रोज बहुत सारे व्यक्ति मरते हैं, एंड येट दोज रिमेन, लेकिन फिर भी जो वो बाकी बचे हुए हैं, जो जिंदा है, जीवित हैं, ये दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं।
दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में संसार का बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. और इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार युधिष्ठिर यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन युधिष्ठिर से किए और युधिष्ठिर ने उन सब के आंसर दिए, उन सब के उत्तर दिए। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अब उसने कहा, हे राजन, हे राजा, हे राजन, हे महाराज, मृत भाइयों में से सिर्फ एक ही कैन बी रिवाइव्ड, जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको आप जीवित करना चाहेंगे, किसको आप चाहेंगे कि वो अपनी जीवन में वापस आए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को ये सोचने में एक पल लगा। एंड देन ही विश्ड, और फिर उन्होंने इच्छा की, दैट की the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. उन्होंने कहा कि जो एक मेघ वर्ण वाला, क्लाउड क्लॉम्पेंस मतलब होता है कि बादलों जैसी छवि वाला, यानी कि हल्का सा क्लाउड क्लॉम्पेंस मतलब कॉम्प्लेक्शंस, मेघ वर्ण वाला यानी कि थोड़ा सांवले कलर वाला, सांवले रंग वाला आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है, और जिसकी जो कमल नयन है, कमल जैसी आंखें वाली है और चौड़े छाती वाला है, और जिसकी भुजाएं बहुत ही बड़ी मजबूत हैं, लंबी हैं, जो कि एक एबोनी के पेड़ के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज, वो उठ जाए। यानी उन्होंने ये वो नकुल का पूरा जो एक विवरण दिया है, वर्णन किया है कि उन्होंने जीवित करना चाहा तो नकुल को जीवित करना चाहा कि मेरा भाई नकुल जो है वो जीवित हो जाए। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, जिस यक्ष जो है इस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, कि तुमने भीम की मुकाबले में, भीम के संदर्भ में, भीम के प्रेफरेंस में नकुल को क्यों चाहा। देखिए, सारे भाइयों में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है भीम थे, तो अगर भीम को वो चाहते तो उनके साथ एक बड़ी सेना समझिए हो जाती, लेकिन उन्होंने भीम को ना जीवित करवा कर, ना प्रेफरेंस देकर नकुल को कहा कि ये जीवित हो जाए। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, वो भीम जो कि बताया कि 16,000 हाथियों का बल उसके अंदर था, ऐसे भीम को तुमने क्यों नहीं जीवित किया। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि यक्ष, ये सब सारी बातें यक्ष कह रहा है कि उन्होंने कहा मैंने ये भी सुना है कि भीम तुम्हारा बहुत ही प्यारा है, डियर टू यू, बहुत ही तुम्हारा प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को तुमने क्यों नहीं जीवित किया। हुज स्ट्रेंथ इज आर्म इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति जो है तुम्हारी रक्षा है, उसको तुमने क्यों नहीं चाहा, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्जुन भी बहुत बड़े तीरंदाज थे। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला रादर देन अर्लियर ऑफ दीज टू, तो उसने कहा कि बताओ तुमने नकुल को ही क्यों चुना इन दोनों भाइयों के अलावा। तुम चाहते भीम 16,000 हाथियों की ताकत वाले और एक महान धनुर्विद्या वाले अर्जुन को आप चुन सकते थे, लेकिन आपने इन दोनों के मुकाबले में नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। उन्होंने कहा जो धर्म है वही आदमी का रक्षा कवच है, शील्ड कवच, रक्षा कवच। उन्होंने कहा धर्म ही आदमी का रक्षा कवच है, ये भीम और ये अर्जुन जो है ये रक्षा कवच नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को ही छोड़ दिया गया, मैन विल बी रूइंड, तो ये व्यक्ति जो है, वो मनुष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर टू वाइव्स ऑफ माई फादर्स, कहा कुंती और माद्री ये दो पत्नियां मेरे पिताजी की थी, यानी कि मेरी दो माएँ थी, मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। अब यहाँ पर वो बात याद रखिए जो मैंने आपको पहले चैप्टर में कहा कि यक्ष जो है उसकी इंटेलिजेंस से, उसकी काइंडनेस से और उस सबसे खुश हुआ था, और एक इम्पार्शियलिटी शब्द मैंने बताया था उसकी, यानी कि युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से भी बहुत वो प्रसन्न हुए थे यक्ष। अब यहाँ पर इम्पार्शियलिटी, अपक्षपात की बात जो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं,
कुंती और माद्री, यानी कि मेरी दो माएँ हैं, एक कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, जो कि कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, तो इस प्रकार वो बिल्कुल ही वंचित नहीं रहेगी, यानी कि वो महरूम नहीं रहेगी कि उसकी कोई औलाद ना हो। इन अदर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और इस प्रकार दूसरे पैमाने पर भी न्याय हो सकता है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मे रिवीव, मैंने ये चाहा कि माद्री के बेटे नकुल ही जीवित रहें। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्षा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के इस अपक्षपात से, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और फिर उन्होंने सारे भाइयों को जीवित करने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उनको सारे भाइयों को उन्होंने जीवित कर दिया। आगे देखिए, द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life, और यक्षा उससे बहुत खुश हुए, हाँ ये लाइन पढ़ा चुका मैं, यक्षा बहुत खुश हुए युधिष्ठिर की इस अपक्षपात से, और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यमा, और ये यम ही थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, अब ये यक्ष कौन थे? ये यमराज ही थे, जो कि मृत्यु के भगवान थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष के रूप में आए, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को जाने पहचाने और उनका आकलन करें, उनका टेस्ट लें, उनकी परीक्षा लें। हिम इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को, इम्ब्रेस्ड में से होता है, क्या होता है? गले लगाना। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और फिर वो अदृश्य हो गए, और वो फिर अदृश्य हो गए, गायब हो गए। तो ये है आपकी द इंचेंटेड पूल की स्टोरी। तो अब आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। इसकी वर्ड मीनिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर करना है। कल आपके क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। जब तक कि ये चैप्टर आप फिर बार बार रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा, और मेरी इस वीडियो को बार बार, तीनों पार्ट को मेरे बार बार सुनिएगा, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल। और मैं ये चाहूँगा कि आप सारे लोग, जो बच्चे इसमें नहीं इंक्लूड हैं, उन सारे लोगों को बताएं, 6, 7, 8 के क्लास के बच्चों को भी उनका नंबर मेरे पास सेंड कीजिए व्हाट्सएप का, ताकि उनका भी ग्रुप जो चल रहा है वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। सारे बच्चे की पढ़ाई हो रही है, और कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा कि घर पर ही रहकर आप अपना कोर्स लेकर घर पर पढ़ाई ज़रूर करें। कोर्स मैंने जैसे बताया था सबको अवेलेबल है, और मैंने बता दिया था कि जैसे महनाज ने मुझसे मंगाया भी था, तो मैंने महनाज को कोर्स ला कर भी दिया। तो इसलिए जो भी, जिसको भी ज़रूरत हो आप कह सकते हैं। और जब तक कि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, क्योंकि जो हम लोग बता रहे हैं कि कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।